सुपरवाइजर वालों को चलना चल तो रहा है नहीं धीरे धीरे हो गए। चलो अपन तो छोड़ो, पंखा चलता रहेगा, इतनी स्पीड का मत। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। सर इसको करो ना यार। इसको चलना नहीं बोलते हैं। चलो ठीक है, अपन क्या पढ़े थे लास्ट में? खाद पढ़े थे ना, खाद में क्या पढ़ रहे थे बताओ अपन? FIM पढ़ लिया, पढ़ लिया FIM में। FIM का फुल फॉर्म क्या होता है? फार भी आर्मी, ठीक है। और इसके ट्रेंच, इसका बोलते हैं अपन खाई। खोज करता कौन है? CN आचार्य, ठीक है। और ट्रेंच विधि में खाई गहराई कितनी होती है? 1 मीटर। CN अनुपात कितना होता है? 20 से 30 अनुपात है। और दलनी फसलों को कितना होता है? 20 से 30 अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0.5, ठीक है। ये लिख दिया। 3 वर्ष में एक बार उपयोग करना चाहिए। लगभग उपयोग की दर खाद्यान्न फसलों में 10 से 20 टन, और लगभग 1 महीना पहले इसका उपयोग करना चाहिए। अब लिखो, नोट डालो, लिखो खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होते हैं। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होते हैं। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होते हैं। खाद मुख्यतः नाइट्रोजन का स्रोत होते हैं, ठीक है। अब देखो, हेडिंग डालो इसी में, FIM में लिखो, हेडिंग डालो इसमें। देखो, खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। हेडिंग डालो, खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। खाद बनाते समय नाइट्रोजन का नुकसान। हाँ, देखो डियर, सबसे पहले बात करते हैं खाद बनाने से नाइट्रोजन का नुकसान कौन से। सबसे पहले किस बात करें? डीनाइट्रिफिकेशन। मालूम है डीनाइट्रिफिकेशन? और मालूम है कि नहीं बताओ? पढ़ाया मैंने आपको डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? क्या होता है? नाइट्रेट का N2 गैस में बदलना, अवायु की दशा में या वायु की अनुपस्थिति में। बात वही है। अवायु दशा का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अपन खाद बना रहे हैं और पानी भर गया, तो पानी भरने पर क्या होगा? वायु की क्या होगी? अनुपस्थिति। तो वहां नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट होता है? N2 गैस। इसमें क्या वो? N2 गैस, ठीक है। अब बात करें, ये होता है डीनाइट्रिफिकेशन की बात करते हैं। दूसरी बात कौन सा होगा इसमें? तो वोलेटिलाइजेशन। इसकी बात करते हैं, वोलेटिलाइजेशन, ठीक है। वोलेटिलाइजेशन, ये इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं? बताओ, वाष्पीकरण। नाइट्रोजन का वाष्पीकरण के रूप में नुकसान कब होगा? अगर मान लो, जब अगर बनाते खाद, अगर तापमान क्या हो? ज्यादा। जब नाइट्रोजन का नुकसान कब होता हो? एक तो तापमान क्या हो? ज्यादा, या फिर pH क्या हो? ज्यादा। ज्यादा मतलब क्या होता हो? क्षारीय pH। इस बात करते हैं क्षारीय। अगर खाद बनाते समय तापमान अगर ज्यादा हो, जैसे मान लो अपन नॉर्मली गाँव में बनाते हैं खाद, तो खाद बनाते समय ऐसी जगह चूज करते हैं जहां पर क्या हो? रूढ़ी बनाते हैं, रूढ़ी ऐसी जगह देखता है जो सबसे खत्म होती है। पहली बात ये होता है, खड्डे में और होती है। अब जब बारिश आती है, थोड़ा बारिश क्या होता है? बारिश का पानी क्या होता है? नीचे की ओर बढ़ जाता है, तो वो भी गलत बात होता है। दूसरी बात, इसमें अगर बढ़ जाता है पानी, तो क्या हो? नीचे की ओर क्या होता है? बताओ, लीचिंग भी होती है। क्या होता है बताओ? लीचिंग होती है कि नहीं होती? बताओ, क्योंकि नीचे पक्का फर्श होता है, बताओ कच्चा होता है, कौन सा बताओ? लीचिंग के रूप में होता है। किसके रूप में हो गया? इसको क्या बोलेंगे? बताओ, निक्षालन। क्या बोलेंगे इसको? निक्षालन। तो एक तो लीचिंग के रूप में होता है। अगर नीचे से पक्का फर्श नहीं होगा, तो नीचे के द्वारा नाइट्रोजन का नीचे को नुकसान होता है, उसको क्या बोलेंगे? लीचिंग कालन।
दूसरा, अगर इसके ऊपर छाया नहीं रहेगी तो छाया नहीं रहेगी तो क्या होता है, धूप गिरेगी और तापमान क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। और तापमान बढ़ने पर नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में बताओ, वाष्पीकरण के रूप में। इसका मतलब जो गांव में खाद बनाते हैं कचरा होता है, खाद नहीं होता है। सही बात है बताओ, गांव में अपने जो बना रहे क्या है, कचरा है। क्योंकि अब देखा करो उसमें बारिश के दिनों में पानी उधर ही बढ़ता है सबसे ज्यादा, देखियो आप। दूसरी बात, धूप में तो आप जानते हैं कौन छाया करेगा उसके लिए। सही पूछो तो बेचारा पेड़ के नीचे नहीं बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं उसको, ऐसे बनाते बगल में नहीं, ऐसी जगह बनाए जहाँ दुनिया की सबसे खत्म जगह हो। सही बात है कि नहीं बताओ। अगर लेकिन आपको ज्ञान नहीं देना, घर पे ज्ञान नहीं देना अपने को कि नीचे क्या होना चाहिए, पक्का फर्श, ऊपर क्या होना चाहिए, छाया, नहीं तो घर वाले दौड़ा दौड़ा के मारेंगे आपको। ये तब कहना जब आप क्या लग जाओ, नौकरी। नौकरी लगने के बाद जरूर बात मानेंगे। नौकरी लगने के बाद फिर मैम की बात मानेंगे, मैम जो कहेगी वही बोलेंगे। जैसे मान लो मैम छुट्टी लेके जाएगी और किसानों को इंस्ट्रक्शन देगी, उधर देखो यहाँ पर पक्का फर्श होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर झोंपड़ी होनी चाहिए। तो मैम क्यों बोले, सर मैम ऐसा क्यों, नहीं दैट इज रॉन्ग। इंग्लिश आए नहीं है लेकिन इंग्लिश तो 4-5 तो बोलेगी ना, फिर मैम को मैम कौन बोलेगा, फिर बोलेगी मैम अच्छा क्यों मैम, नीचे वो डीनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटिलाइजेशन, दैट इज वेरी मेनी टाइप ऑफ द लॉसेस। मैम इंग्लिश तो बोलना जरूरी है मैडम। और हमारे वाले सांड जाएंगे मान लो कि साहब वो नीचे पक्का फर्श, इधर आया जा रहा है ले रहा है, तो इधर से चला जा चुपचाप, हमारे को सिखा रहा है तू। तो वो तब तक नहीं माने जब तक आप उनको कुछ ना कुछ लालच नहीं दोगे। भाई सबको स्कीम आई है, हम आपको जो ट्रेन विधि की जो है खर्चा गवर्नमेंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, बना लो आप, तो मामला ठीक हो सकता है। यहाँ आवाज साफ नहीं आती है, ठीक है। तो अपने कैसा ज्ञान नहीं देना अपने को, नौकरी लगने से पहले को ज्ञान, नौकरी के बाद जितना ज्ञान हो दे देना। क्योंकि फिर बाद जो बोल दोगे ना, साहब की, भाई साहब कौन आए हैं, जब गांव में जाओगे ना तो अलग ही लेवल रहता है सुपरवाइजर का, कौन आया, साहब आए, साहब चाय लेके आओ चाय। अब साहब को 4 दिन हो गए नहाए हुए, फिर भी साहब के लिए चाय। सही बात है कि नहीं है। नौकरी लगने के बाद एक सिस्टम हो जाता है लड़कों का, टेंशन फ्री रहते हैं, खाना खाते दबा दबा के और पेट चल जाता है वैसे, साहब जाएगा, हाँ साहब तो आए भाई साहब, साहब का पेट, जब तक साहब को साहब नहीं कहेंगे जब तक उसका पेट नहीं आए। मेरे क्लासमेट है शंभूलाल सीरियो, आप देख रहे हो दिमाग खराब हो जाएगा उसका, ये पेट आ रहा है, लैपटॉप को भी इधर धके चलाता है खतरनाक आ रहा है, क्योंकि वो काम भी करता है लेकिन हो जाता है ऐसा। और भाई साहब मतलब अगर मैडम आए तो मैडम से तो भाई साहब कुर्सी डालो कुर्सी, चाय की जगह कॉफी आएगी कॉफी, और इधर इन सांडों को कोई पानी नहीं पूछेगा, साहब पानी नहीं, बस बाद में पी लेंगे, चाय वगैरह नहीं, सब दूध ही नहीं है, कल आना, क्या आना, कल। तो ज्ञान कहां तक लिमिटेड करना हमने को, नौकरी के बाद। घर वालों को ज्ञान दे दो, पहले पहले कोचिंग से बुला लेंगे कि छोरा क्या हो गया, पागल हो गए, उदयपुर जाके पागल हो गए, सल्ट गए तो। और फिर लड़कियों को बोलेंगे कि तू हमारे को ये ज्ञान, ये पढ़ने के लिए गई थी तू उदयपुर है, पहले बढ़िया थी, गोबर गोबर डाल रही थी, अब क्या कर रही है, पक्का फर्श है, अच्छा ऊपर क्या झोंपड़ी है, इसको रहने दो, लक्षण दिख गए इसके, मम्मी रहने दो उसके लक्षण दिख गए, बर्बाद हो गई है, ऐसे बोल। इसलिए कब देना ज्ञान अपने को, नौकरी के, इसलिए पहले नौकरी लगो, उसके बाद में क्या लगाना है, पक्का फर्श, ऊपर झोंपड़ी, झोंपड़ी भी स्टाइल बना, क्योंकि अगर झोंपड़ी डालोगे तापमान क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, नीचे पक्का फर्श रहेगा बताओ, लीचिंग नहीं होगा, दूसरा कौन सा नहीं होगा बताओ, डिनाइट्रिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर ढंग से बनाएंगे तो, ठीक है। तो हमेशा वोलेटिलाइजेशन में नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में बताओ, NH3 गैस के रूप में, किसके रूप में बताओ, NH3 गैस के रूप में। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान किसके रूप में होगा, NH3 मतलब अमोनिया गैस के रूप में होगा, ठीक है। कारण क्या होता है, अधिक तापमान व अधिक पीएच, पीएच अगर बनाते इसमें तापमान ज्यादा होगा तो हमेशा नाइट्रोजन नुकसान क्या होगा, किसके रूप में हो गया, अमोनिया। इसका प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए बताओ, जिप्सम, इसका उपयोग करना तो या तो जिप्सम का उपयोग करो या फिर एसएसपी का उपयोग करो। जिप्सम और एसएसपी की सहायता से हमेशा वोलेटिलाइजेशन के नुकसान को कम कर सकते हैं। बताओ, जिप्सम और एसएसपी का उपयोग करके वोलेटिलाइजेशन के नुकसान को कम कर सकते हैं, कैसे, पीएच को कम कर देता है। जिप्सम का काम क्या होता है, क्षारीय मृदा को सुधारना, और क्षारीय मृदा को सुधारने का काम क्या होता है, पीएच को क्या करना, कम करना। तो ये पीएच को कम करके उसको मैनेज कर लेता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, लीचिंग या निक्षारण। कोई भी घुलनशील लवण या पानी, पानी के कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के कहां जाए, जड़ क्षेत्र के नीचे,
जैसे मान लो मैं नमक है उसको पानी में डाल दूं, घुल जाएगा वो। अगर उसको मैं ढालू मान लो मृदा में, तो नीचे की ओर जाएगा ना। सही बात है कि नहीं बताओ? तो कोई भी पोषक तत्व जो घुलनशील है, नाइट्रोजन क्या है बताओ? घुलनशील है, अधिक चालक है नहीं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट पानी के साथ मिलकर के कहां जाएगा बताओ? नीचे की ओर चला जाता है। इसलिए अगर ज्यादा पानी भरा रहेगा तो नाइट्रेट घुलनशील होकर कहां चला जाएगा? नीचे की ओर। तो परिभाषा पूछ लीजिए, ध्यान रखना कई बार क्या होता है उसमें, कोई भी घुलनशील लवण या पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर के कहां जाना बताओ? जड़ क्षेत्र से नीचे। भाई अपने एग्रीकल्चर में तो किससे मतलब है अपने को? जड़ क्षेत्र से। जड़ क्षेत्र से नीचे कुछ भी रसायन अपने कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जड़ क्षेत्र में रहेगा तो क्या होगा अपने लिए? क्या नुकसानदायक। जड़ क्षेत्र में रहेगा तो पौधा क्या लेगा? उसको लेगा और क्या करेगा? नुकसान करेगा। हो सकता है ज्यादा लवण होने के कारण भी नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। लीचिंग में मुख्यतः किसका नुकसान हो बताओ? नाइट्रोजन का। किसका होता बताओ? नाइट्रोजन का। लीचिंग में हमेशा किसका नुकसान हो बताओ? नाइट्रोजन का मुख्य नुकसान होता है। ठीक है डियर, तो पहला नुकसान कौन सा बताओ? डीनाइट्रेशन। दूसरा कौन सा हो गया? बोला। तीसरा कौन सा हो गया? अब बताओ डीनाइट्रिफिकेशन में किस गैस के रूप में नुकसान होता है? वोलेटिलाइजेशन में किस गैस का नुकसान होता है? वोलेटिलाइजेशन का नुकसान का कारण क्या होता है? अधिक तापमान है, अधिक पीएच। कौन से माध्यम होता है? क्षारीय माध्यम। नुकसान को कम करने के लिए किया जाता है जिप्सम है, एसएसपी। लीचिंग में मुख्यतः किसका नुकसान होता है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया केवल सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है? डीनाइट्रिफिकेशन। कौन सा बताओ? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। ओनली कौन सी होता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपर्क कौन सी होती है? डीनाइट्रिफिकेशन। बाकी ये भी नहीं होती है और ये भी नहीं होती है। बताओ अधिक तापमान और पीएच के कारण हो रहा है, ये क्या हो रहा है? घुलनशीलों की नहीं जा रही। ओनली कौन सा बताओ? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन केवल सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, अब देखो ये अपना कौन सा हो गया? नाइट्रोजन के नुकसान की बात करते हैं। अब दूसरा जो होता है उसका नाम है हरी खाद। इसके बारे में बताओ? हरी खाद। हरी खाद इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? ग्रीन मैन्यूरिंग। क्या बोलेंगे इसको? ग्रीन मैन्यूरिंग। ठीक है, क्योंकि डियर देखो आपके कृषि परीक्षा में भूरी खाद था और भूरी खाद को इंग्लिश में दिया उसने ब्राउन मैन्यूरिंग। तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, अपने को आना चाहिए। हरी खाद को क्या बोलते बताओ? ब्राउन मैन्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन मैन्यूरिंग कहा जाता है। ठीक है, अब सुनना, इसमें क्या करते हैं? हरे पौधे की बात करते बताओ? हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से मृदा में पलटना क्या कहलाता बताओ? हरी खाद। क्या कहलाता बताओ? हरी खाद। क्या बोलेंगे उसको? तो हरी खाद। हरे पौधे को एमबी हल, एमबी का मतलब क्या होता है बताओ? मोल्ड बोर्ड। एमबी हल की सहायता से क्या करना? मृदा में पलटना। क्या करना बताओ? मृदा में पलटना। मृदा में पलटना। मृदा में पलटना। क्या करना बताओ? एमबी हल की सहायता से मृदा में पलटना क्या कहलाता है? हरी खाद। मतलब हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से मृदा में पलटना क्या कहलाता है? हरी खाद। समझ में आ कोई दिक्कत नहीं? पहला क्वेश्चन ये होगा कि हरी खाद पलटने के लिए किस हल का उपयोग किया जाता है? एमबीएल। अब सुनना, सबसे पहले बात करें भाई हरी खाद सबसे पहले कब करनी चाहिए? इसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है बताओ? मृदा में अधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। बताओ मृदा में क्या करना? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? संपूर्ण भोजन होता है। मैंने बताया आपको कि भाई खाद क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ज्यादा खादों की मात्रा होगी तो बताओ पोषक तत्व की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। मृदा स्वास्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा। चाहे उसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो? कम। लेकिन क्या होता है बताओ? मृदा स्वास्थ्य क्या होता है? अच्छा होता है। तो उद्देश्य क्या होता है बताओ? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। खादों का उद्देश्य एक ही होता है, कौन सा होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाना। और हरी खाद का भी क्या बताओ? कार्बनिक पदार्थ का। ठीक है, अब सुनना भाई, ये तो अपने को समझ में आ गया इसका उद्देश्य है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसको कि कब करना चाहिए, समय कब होना चाहिए, कब बताओ? तो बताओ क्या करेंगे इसको? 50% फूल आने पर, फूल आने पर करेंगे, या फिर क्या बताओ? पुष्पन से पूर्व। कब करेंगे बताओ? पुष्पन से क्या करेंगे बताओ? पूर्व। बताओ क्या बोलेंगे? एक तो 50% फूल आने पर, एक पुष्पन से पूर्व किया जाता है कि सर इसी समय क्यों किया जाता है? आपने बोला इसका उद्देश्य क्या है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होना। कब करना चाहिए बताओ? 50% फूल आने पर या पुष्पन से पूर्व। इसी समय क्यों करना चाहिए? कारण क्या होता है? क्योंकि इस समय एक तो सीन अनुपात क्या होता है? क्या होता है? सीन अनुपात क्या होगा बताओ? कम होता है। पहला काम तो क्या होता है? सीन अनुपात क्या होता है? कम। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है? इस समय आराम से क्या होता है? उसका अपघटन हो जाता है। क्या होता है? अपघटन हो जाता है। दूसरी बात, इस समय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। देखो कारण क्या है? अपना उद्देश्य क्या है? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना। और इस समय अगर 50% फूल आने पर पुष्पन से पहले हमेशा एक तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। दूसरा, इसमें सीन अनुपात क्या होता है? कम। तो सर सीन अनुपात से मतलब क्या है? उद्देश्य। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, सरसों का पौधा देखा आपने? सरसों खेत देखा होगा आपने?
फूल आने से पौधा अगर तोड़ते तो एकदम टूट जाता हो, अंदर से मतलब खोखला नहीं होता, एकदम भरवा होता है कि नहीं होता बताओ? पानी मात्रा भी क्या होती है, सफिशिएंट होती है, और खूब घना होता है, एकदम हरा भरा होता है कि नहीं होता बताओ? जैसे फूल आने लग जाते हैं, फूल आने के बाद देखा करो पौधा अंदर से क्या हो जाता है, खोखला, क्या हो जाता है, और नीचे से पत्ती क्या हो जाती है, पीली पीली बनने लग जाती है। इसका मतलब अपने काम क्या लेना है, हरा पौधा लेना है। क्या उसमें हरा पौधा होता है क्या? नहीं होता है। दूसरी बात, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम समय में कब ज्यादा होती है बताओ? फूल आने से पहले। फूल आने से पहले देखो एकदम भूमि क्या होती है, एकदम कवर होती है। ठीक है, अब सुनना, तीसरे सीन अनुपात का मतलब क्या होता है, हमारे समझ में नहीं भाई। आपने बोला कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, मान लिया मैंने। दूसरा आपने क्या बोला कि सीन अनुपात क्या होता है, कम। तो सीन अनुपात से इसका क्या मतलब है, सुनना। कोई भी पौधा होता है, मान लो जैसे मान लो ये पौधा है, ये पौधा की क्या होगी, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, इस पौधे क्या होगा, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इसका सीन अनुपात भी क्या होगा, क्या होगा बताओ, अनुपात भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसमें कठोरपन भी क्या होगा, कठोरपन भी क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। लेकिन इसका अपघटन की दर क्या होगी बताओ, अपघटन की दर क्या होगी, दर क्या होगी बताओ, कम होगी। अपघटन की दर क्या होगी, कम। अब समझाता हूं आपको। एक तो जानते हो नॉर्मली पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी लकड़ी हो, और एक गेहूं का पौधा हो, दोनों में समान रूप से अगर मरदम डाल देता हूं, सबसे पहले अपघटन किसका होगा, है गेहूं का होगा। क्योंकि भाई लकड़ी क्या होती है, ठोस होती है। इसका मतलब जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी ठोसपन क्या होगा, बढ़ेगा, और ठोसपन बढ़ेगा तो अपघटन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तो लिग्निन कंटेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। लिग्निन की छोड़ो आप, ये सब समझ आएगी नहीं बताओ आप। अब सुनो, एक सरसों का पौधा मान लो आप, सरसों का पौधा फूल आने से पहले और एक फूल आने के बाद, दोनों को मरदाम डाल दो, सबसे पहले अपघटन किसका होगा, फूल आने से पहले। क्योंकि फूल आने से पहले सीएन अनुपात क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब कि पौधे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सीएन अनुपात भी क्या होता है, बढ़ता है, और उसका कठोरपन भी क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। लेकिन अपघटन दर क्या हो जाएगी, अब समझ में आएगा बताओ कि जैसे जैसे पौधे का सीएन अनुपात बढ़ेगा उसका अपघटन की दर भी क्या होगी, कम होगी, धीरे होगी। क्या हो गया उसको बताओ, धीरे होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम। अब मैं बताऊं, जैसे मान लो पौधे की उम्र है, एक का तो 2 महीना है और एक का 8 महीना है, दोनों में सबसे पहले अपघटन किसका होगा, सिंपल सी बात है, 2 महीने का पहले, क्योंकि सी अनुपात क्या उसका, कम। अब अपने को एक फंडा मालूम चल गया कि जिस पौधे का सी अनुपात कम होता है उसका अपघटन भी क्या होगा, जल्दी से होगा। इसका मतलब खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात कितना होता है, तो खाद्यान्न का कितना होगा, 80 से 100:1। और दलहनी कितना होता है बताओ, 20 से 30:1। दोनों में से अपघटन सबसे पहले किसका होगा, किसका होगा रे, दलहनी का। किसका होगा, दलहनी का। क्यों होगा बताओ, इसका शेयर अनुपात क्या होता है, कम। अब आप समझ गए मेरे हिसाब से, समझ गए ना। अब बताओ मैं क्या बोला कि इस समय ही क्यों करते हैं, क्योंकि इस समय इसका शेयर अनुपात क्या होता है, कम। मतलब अपघटन क्या होगा, जल्दी से होगा। दूसरा, इस समय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, इसलिए अपना उद्देश्य क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन होगा, हरी खाद को पलटने के लिए किस हल का उपयोग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हरी खाद को कब करना चाहिए, 50% फूल आने पहले, फूल से आने से पहले। सर दोनों आए तो क्या करना, दोनों कभी भी नहीं आएगा। अगर फिर भी आता तो क्या करना अपने को, पुष्पन से, कि सर 50% फूल कहां करेंगे। आज जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहां 50% फूल में चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मर्दम क्या है, पानी है। लेकिन जहां पानी नहीं है और मान लो कम पानी है, फूल आने से पहले पौधों में पानी की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कि नहीं रहेगा। जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ती है पानी की मात्रा क्या हो जाती है बताओ, कम हो जाती है। देखते हो आप, मैनुअल देखते हैं, गेहूं में देखा करो, गेहूं छोटा सा पौधा होता है तो खूब सारा पानी रहता है, लेकिन अगर बड़ा होता है तो क्या होता है उसमें, कम हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन, अब इसमें कथन कारण में पूछे तो बता देना, ऐसे मान लो पूछे, मान लो कथन कारण में, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है कथन कारणों का, कर दोगे आप आराम से। भाई इस समय क्यों करते हैं, तो क्या बोलोगे आप, इस समय सीन अनुपात क्या होता है, कम, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। इस सीन अनुपात से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हम सही समझे तो बताओ, जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी सीन अनुपात क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, पर अपघटन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जिस लकड़ी का, बेसिक ज्ञान रखो, जो जो लकड़ी जितना कठोर होगी ना उसका अपघटन क्या होगा, देरी से होगा। क्या होगा, सिंपल सी बात है। पसर की लकड़ी चाहे कितना देखो जल्दी से हो जाता है। लेकिन अगर मान लो दूसरी बात, जैसे जैसे पौधे की उम्र बढ़ेगी तो लिग्निन की मात्रा क्या होती है, कठोरपन के लिए उत्तर देखो उनको होता है, लिग्निन ही होता है। कर लो, क्या तक समझ में आया नहीं, बताओ, लिखो। सबसे देखो डी नाइट्रिफिकेशन, लिखो डी नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन नुकसान में लिखो डी नाइट्रिफिकेशन।
डीनाइट्रिफिकेशन दिख रहा है क्या? मैं बीच में आ रहा हूं, दिख रहा है ना? लिखो डीनाइट्रिफिकेशन, लिखो डीनाइट्रिफिकेशन में लिखो, लिखो इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2 गैस के रूप में होता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2 गैस के रूप में होता है। ध्यान रखना, लैंग्वेज काम आएगी अपने को बाद में, अगर एग्जाम थोड़ा लेट हो गया तो लैंग्वेज से अपने को समझ में आएगा। इसमें नाइट्रोजन का नुकसान N2 गैस के रूप में होता है। N2 गैस को अंडरलाइन कर लो, N2 गैस नुकसान और N2 गैस है ना। लिखो नेक्स्ट, बताओ इसमें अब डीनाइट्रिफिकेशन की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, पहले लिखवा दूंगा मैं पोषक तत्वों में। लिखो नेक्स्ट, वोलेटिलाइजेशन। दूसरा लिखो वोलेटिलाइजेशन या वाष्पीकरण, ब्रैकेट में लिखो वाष्पीकरण, वोलेटिलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो वाष्पीकरण, वोलेटिलाइजेशन, हाइजेशन नहीं लाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन, देखे ढंग से लिखो, वोलेटिलाइजेशन वाष्पीकरण। 1 मिनट ज्यादा ले लेना, बढ़िया लिखा करो, गलत में नहीं लिखना। लिख लिया वोलेटिलाइजेशन? लिखो इसमें नाइट्रोजन का नुकसान, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान बराबर क्या लिखो बताओ, इसमें नाइट्रोजन का नुकसान बराबर क्या लिखोगे बताओ, NH3 गैस, बराबर लिखो NH3 गैस। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? इसमें नाइट्रोजन का नुकसान बराबर क्या लिखो बताओ, NH3 गैस, NH3 गैस। इसको क्या बोलते हो बताओ, अमोनिया गैस। अमोनियम का मतलब क्या होता है, NH4+, अमोनिया मतलब क्या होता है, NH3। लिखो नेक्स्ट, लिखो कारण, इसमें लिखो कारण, वोलेटिलाइजेशन कारण क्या है बताओ, कारण, कारण क्या होता है बताओ, अधिक तापमान। लिखो कारण में लिखो अधिक तापमान तथा अधिक पीएच, अधिक तापमान तथा अधिक पीएच, अधिक तापमान तथा अधिक पीएच। और ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, अधिक पीएच के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्षारीय पीएच। आगे लिख लो, अधिक तापमान है ना, अधिक तापमान तथा अधिक पीएच, ब्रैकेट में लिखो क्षारीय, क्या लिखोगे, क्षारीय। और पीएच कितना होता है क्षारीय में बताओ, कितना होता है, 8.5 से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो कारण में क्या लिखा, अधिक तापमान व अधिक पीएच। समझ जाओगे कितना, अगर लैंग्वेज लिखा हूं, समझ गए? लिखो नेक्स्ट, प्रबंधन। अब इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, लिखो प्रबंधन, लिखो प्रबंधन, लिखो जिप्सम तथा एसएसपी का उपयोग करके, जिप्सम तथा एसएसपी का उपयोग करके, जिप्सम तथा एसएसपी का उपयोग करके, जिप्सम तथा एसएसपी का उपयोग करके। ठीक है डियर, जिप्सम एसएसपी का उपयोग करके। लिखो नेक्स्ट, अब थर्ड लिखो लीचिंग या निक्षालन, लीचिंग या निक्षालन, लीचिंग या निक्षालन। लिखो, लिखो घुलनशील लवण तथा, घुलनशील लवण तथा पोषक तत्वों का, घुलनशील लवण तथा पोषक तत्वों का, घुलनशील लवण तथा पोषक तत्वों का पानी के साथ मिलकर के, पानी के साथ मिल करके, पानी के साथ मिल करके जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना, जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। ठीक है, देखो इसमें मुख्यतः, इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का नुकसान होता है, 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 इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन का नुकसान होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नोट डालो, लिखो लवणीय मृदा को, नोट में लिखो
लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा सुधारा जाता है। लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा सुधारा जाता है। लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा सुधारा जाता है। लवणीय मृदा को लीचिंग के द्वारा सुधारा जाता है। नेक्स्ट लिखो क्षारीय मृदा को, लिखो क्षारीय मृदा को, लिखो क्षारीय मृदा को, लिखो क्षारीय मृदा को जिप्सम के द्वारा सुधारा जाता है। क्षारीय मृदा को जिप्सम के द्वारा सुधारा जाता है। क्षारीय मृदा को जिप्सम के द्वारा सुधारा जाता है। याद रखना डियर, ये 2 ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कृषि पर्यवेक्षक के या जो भी एग्जाम होते हैं, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं लवणीय मृदा को किससे सुधारा जाता है, हाँ, और क्षारीय मृदा को, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब आना ही चाहिए सभी स्टूडेंट को। सिद्धांत में खेला कौन सा है, जिंक। ऐसे ये क्वेश्चन भी फिक्स होते लगभग, है ना। और दोनों कई बार दोनों साथ पूछ लेते, हंसी तो तब आती जब दोनों साथ में पूछते। लीचिंग क्या होती समझ में आ गया अपने को, समझ में आ गया ना भाई। अगर इसमें लवणीय मृदा, सर आपने बोला कि इसका तो लीचिंग के द्वारा नाइट्रोजन का नुकसान होता है, तो सुधारेंगे कैसे लवणीय मृदा को। तो देखो लवण, अगर लवणीय मृदा में लवण होंगे, लवणीय मृदा में क्या होगा, तो लवण ऊपर रहेंगे। अब क्या करेंगे, लवणों कहाँ भेजना अपने को, नीचे की ओर भेजना है। तो क्या करेंगे अपन, पानी देंगे, अच्छा पानी, तो पानी के साथ मिलकर के लवण पानी के साथ मिल जाएंगे, और पानी के साथ मिलकर कहाँ चले जाएंगे, कहाँ तक नीचे को भेजना उनको, इतना अपने को पानी देना है कि जड़ क्षेत्र से कहाँ चले जाए वो नीचे। इसलिए लवणीय मृदा को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि नाइट्रोजन को एक साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर नाइट्रोजन का एक साथ उपयोग करोगे, जो पौधे को चाहिए वो ले लेगा, बाकी क्या होगा, वो पानी के साथ मिलकर कहाँ चला जाएगा, वो नीचे की ओर। ठीक है डियर, देखो नेक्स्ट, लिखो अब, लिखो नोट में लिख रहे हो ना, लिखो इन तीनों प्रक्रियाओं में से, कौन सी प्रक्रियाओं में तीनों बताओ, हाँ, डिनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग और वोलेटिलाइजेशन। इन तीनों प्रक्रियाओं में से केवल, इन तीनों प्रक्रियाओं में से केवल डिनाइट्रिफिकेशन, इन तीनों प्रक्रियाओं में से केवल डिनाइट्रिफिकेशन, इन तीनों प्रक्रियाओं में से केवल डिनाइट्रिफिकेशन सूक्ष्म जीवों के द्वारा संपन्न होती है। 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 ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग। हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग, और उसके नीचे लिख लो आप, हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग के लिए नीचे लिखो। हिंदी आएगी ना आपके, हिंदी आएगी ना, हिंदी तो प्रोविजन हिंदी है कि नहीं है, सब सीख जाओगे हिंदी शुद्ध कैसे लिखते हैं। हरी लिख दिया तूने, हरी, हरी मतलब क्या होता है, ठीक है लिख दिया आपने, लिख लेने। अब लिखो, इसके नीचे लिखो, जस्ट लिखो हरे पौधे को, लिखो हरे पौधे को, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से उपयुक्त दशा में, हरे पौधे को एमबी हल की सहायता से उपयुक्त दशा में, उपयुक्त दशा में मृदा में पलटना, मृदा में पलटना, मृदा में पलटना, मृदा में पलटना हरी खाद कहलाता है।
हरी खाद कहलाता है। हरी खाद कहलाता है, ठीक है। हरे पौधे को एमबीएल की सहायता से उपयुक्त दशा में, एमबीएल की सहायता से उलट कर देता है हरी खाद। देखो अब इसमें कौन सा काम आता है बताओ, अंडरलाइन करो, एमबीएल। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछ जाता है कि हरी खाद के लिए कौन सा पौधे को, कौन सा हल का उपयोग जाता है, एमबीएल। लिखो नेक्स्ट, हरी खाद का उद्देश्य, इसके लिखो हरी खाद का उद्देश्य, हरी खाद का उद्देश्य, हरी खाद का उद्देश्य बताओ क्या है। हरी खाद का उद्देश्य का मतलब क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना, 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 कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाना। लिखो नेक्स्ट, लिखो हरी खाद का समय, मतलब समय ना, हरी खाद का समय, मतलब कब करनी चाहिए, समय मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट में लिखो कब, हरी खाद का समय ब्रैकेट में लिखो कब, समझ आ गया ना। हरी खाद का समय ब्रैकेट में लिखो कब, कब करना चाहिए बताओ, हरी खाद का समय या कब बताओ क्या है। लिखो पुष्पन से पूर्व, लिखो पुष्पन से पूर्व या 50% फूल आने पर, पुष्पन से पूर्व या, पुष्पन से पूर्व या, पुष्पन से पूर्व या 50% फूल आने पर, 50% फूल आने पर, 50% फूल आने पर, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो कारण, नेक्स्ट लिखो कारण, कारण में लिखो, लिखो इस समय, इस समय पौधे का सीएन अनुपात, इस समय पौधे का सीएन अनुपात, इस समय पौधे का सीएन अनुपात कम होता है, इस समय पौधे का सीएन अनुपात कम होता है, तथा, तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है क्या हो गया, फिर डेली डेली क्या दिक्कत होती है, हाँ हाँ लिखे, कार्बनिक मात्रा अधिक हो जाती है। इस समय पौधे में सीएन अनुपात क्या होता है, कम होता है, तथा कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। देखो नेक्स्ट, लिख लिया आपने, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है बताओ, अधिक। अब ये नोट डाल के लिख लो, अच्छा नोट डाल के लिख लो। इससे पहले गैप था कि नहीं था रे, गैप था कि नहीं था इससे पहले, हैं फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है तो पानी तो पहले ले जाना चाहिए, बट लिखो इसको। आपको क्या आएंगे बताओ, उर्वरक आएंगे ना बेटा, आपके पेपर में क्या आएंगे बताओ, है उर्वरक, 30 क्वेश्चन है ना आपके, ओनली क्या आएंगे बताओ, नहीं पोषक तत्व आएंगे आपके, कौन से आएंगे आपके, उर्वरक में से पोषक तत्व आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके, कितने आएंगे बताओ,
पूरक नहीं आएंगे, औरक तो पढ़ाया नहीं आपको, कितने आएंगे बताओ, पोषक तत्व कितने आएंगे 30 है। हाँ तो भी पढ़ाया है ना अभी तो, खाद में ओनली पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व तो बढ़िया है ना, उसको रट के आओ ढंग से, क्योंकि वो आपने बोला था किसी ने सर हमारे को मतलब एक बार और पोषक तत्व ताकि अपने क्या करें शुरू से एंड तक क्या करें उसको वापस से क्या करें उसको रिवाइज कर ले, रट ले उसको, है ना। लिख लिया इसमें, लिख ले नहीं बड़ा, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे पहले बताओ। हाँ इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना आप। इसका मतलब पौधे की उम्र के साथ में शेन अनुपात क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है बताओ, बढ़ता है। और उसमें कठोरपन भी क्या होता है, बढ़ता है। इसकी अपहरण की दर क्या हो जाएगा सर उसमें, कम। लिखो इसमें, इसी नोट में लिखना ना, लिखो देखो पौधे की उम्र के साथ में पौधे की उम्र के साथ में सी एन अनुपात बढ़ता है, पौधे की उम्र के साथ में सी एन अनुपात बढ़ता है, पौधे की उम्र में सी एन अनुपात बढ़ता है, पौधे की उम्र के साथ में सी एन अनुपात बढ़ता है, तथा अपघटन की दर, तथा अपघटन की दर, तथा अपघटन की दर धीमे, अपघटन की दर कम हो जाती है, अपघटन की दर कम हो जाती है। लिखो नेक्स्ट, देखो खाद्यान्न फसलों का अपघटन, देखो खाद्यान्न फसलों का अपघटन, खाद्यान्न फसलों का अपघटन दलहनी फसलों की तुलना में, खाद्यान्न फसलों का अपघटन दलहनी फसलों की तुलना में धीमे या कम होता है, धीमे या कम होता है, धीमे या कम होता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात अधिक होता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात कम होता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात क्या होता है, अधिक होता है ना, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात क्या होता है, अधिक होता है ना, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात अधिक होता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी अनुपात अधिक होता है, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का सी एन अनुपात अधिक होता है, अधिक होता है कम होता है बताओ, अधिक होगा ना। लिख लो आप, खाद्य के लिखो, इसके नीचे लिखो खाद्यान्न फसलों का सी एन अनुपात, लिखो खाद्यान्न फसलों का सी एन अनुपात बराबर कितना बताओ, 80 से कितना हो गया 100 अनुपात 1, 80 से 100 अनुपात 1, खाद्यान्न फसलों का सी एन अनुपात बराबर लिखो 80 से 100 अनुपात 1, 80 से 100 अनुपात 1, ठीक है। देखो नेक्स्ट, दलहनी फसलों का सी अनुपात, दलहनी फसलों का सी एन अनुपात, दलहनी फसलों का सी एन अनुपात बराबर कितना लिखो बताओ, 20 से 30 अनुपात 1, 20 से 30 अनुपात 1, 20 से 30 अनुपात 1, ठीक है। अब लिखो हरी खाद का प्रकार, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार, देखो हरी खाद का प्रकार, हेडिंग डालो हरी खाद का प्रकार, हरी खाद का प्रकार, ठीक है। इधर देखो आप, हरी खाद दो प्रकार का होता है, एक तो कौन सा बताओ, इनसीटू, कौन सा होता बताओ, इनसीटू मेथड हो गया, दूसरा कौन सा बताओ, एक्सीटू, कौन सा बताओ, एक्सीटू। एक तो कौन सा हो गया इनसीटू, दूसरा कौन सा हो गया एक्सीटू। इनसीटू मतलब क्या होता है, खेत के अंदर, और एक्सीटू मतलब खेत के बाहर, इसका मतलब वहां पर भी इनसीटू और एक्सीटू आएगा, वहां पर ऐसे नहीं अंदर और बाहर, ऐसा ना खेत के अंदर खेत के बाहर, वहां पर क्या लिखाएगा इनसीटू और बस एक्सीटू। कौन सा हो गया, इन मतलब क्या होगा अंदर, एक्स मतलब क्या होगा बाहर। जैसे मान लो मेरे को इस खेत में क्या करना है, हरी खाद बनानी है, इसमें क्या करूंगा मैं, फसल लगाऊंगा, और इसमें क्या करूंगा मैं, एमबीएल की सहायता से पलट दो, क्या गलत बताओ, इनसीटू। एक्सीटू का मतलब क्या होगा, मतलब यहां पर मेरे पास खेत है तो मैं क्या करूंगा, बाहर से क्या करूंगा, फसल अवशेष लेके इस खेत में डालूंगा, और यहाँ पर एमबीएल की सहायता से पलट, जैसे मान लो बड़ा पेड़ है, नीम का पेड़ है, मान लो नीम की टहनी पत्तियां तोड़ के क्या डाला मैंने, खेत में डाल दिया यहाँ लाके, और इसमें क्या करना मैं, एमबीएल की सहायता से पलट दो इसमें, इसको बोलेंगे एक्सीटू। समझ में आया नहीं बताओ। इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, उसी खेत में
उसी खेत में फसल लगाकर उसी में क्या करना, पलटना। क्या कहलाता है बताओ, इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे स्थान से फसल लाकर क्या करना, उसको मुख्य खेत में पलटना। इसलिए इसको एक्स सीटू को बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। क्या बोलेंगे बताओ, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। क्या बोलेंगे बताओ उसको, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। क्वेश्चन पूछा गया, जाने का पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग खाद के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सीटो में करते हैं, लेकिन उदाहरण कौन कौन से। अब बताओ मेरे को, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग में बाहर से पौधे लेके आएंगे, तो काट के लेके आएंगे, बड़े बड़े पौधे लेके आएंगे। सिंपल सी बात भाई, बड़े पौधे की पत्तियां शाखा ये लेके आएंगे अपन। ऐसे तो ना है ढेचा बाहर लगा रहे हैं, काट के लेके ऐसे डाला, ऐसे तो मूर्ख कौन होगा फिर बाद में, वहीं लगा लेगा लगाना हो तो। इसमें क्या होता है, बड़े पौधों की पत्तियां लेके आते हैं। जैसे मान लो जंगल से, पास में जंगल है, ये पास में खूब सारे नीम के पौधे हैं, सोचा यार क्या करते, इसको हरी खाद कर दे। तो क्या करेंगे, पेड़ को क्या करेंगे, काट के उसकी टहनियां पत्तियां शाखा डाल दिया, और फिर बाद में क्या कर दिया, उसको उसको एमबीएल की सहायता से पलट देते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सीटू। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको बताओ, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। मतलब कि उसमें लीफ का क्या किया जाता है, मैन्यूरिंग की जाती है। मुख्यतः कोई भी अगर शाखा तोड़ेंगे तो शाखा या उसकी पत्तियां ही काम में लेंगे, ठीक है। अब इसमें ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग की बात, इसमें कौन कौन सा होता हो, सनाई हो गया, डेचा हो गया, इसी होते। लिखो एक बार आप इसको, ऐसे लिखो, लिखवा दो ऐसे लिखो, हरी खाद, इन सीटू और एक्सीटू, ऐसे लिखो आप। इन सीटू और एक्सीटू ना, लिख लिया इंसीटू एक्सीटू। ग्रीन मैन्यूरिंग, हरी खाद, इंसीटू और कौन सा हो गया, एक्सीटू। लिखो इंसीटू के नीचे लिखो। अरे मैं से बोला तो कितनी बार मना किया, ये पेन मन यूज कर, ना तो एक महीने बाद दिखेगा नहीं तेरे को ये। देखना देख बताए, तो देख ही देखे। लिखो इंसीटू लिखो, इसमें नीचे इंसीटू के नीचे लिखो, इसमें लिखो उसी खेत में फसल लगाकर, उसी खेत में फसल लगाकर उसी में एमबी हल की सहायता से पलटना, 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 उसी में एमबी हल की सहायता से पलटना। समझ आ गया ना, उसी में उगाकर उसी में क्या करना, पलटना। एक्सीटू में लिखो, लिखो एक्सीटू में किसी दूसरे स्थान से, किसी दूसरे स्थान से पौधे के भाग, किसी दूसरे स्थान से पौधे के भाग, ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, क्या लिखोगे, शाखा, शाखा होगी, बताओ कौन सा हो गया, पत्तियां, शाखा पत्तियां, शाखा और पत्तियां, ठीक है। ब्रैकेट में शाखा पत्तियां, किसी दूसरे स्थान से पौधे के भाग लाकर, लाकर खेत में, खेत में एमबी हल की सहायता से पलटना, एमबी हल की सहायता से पलटना, एमबी हल की सहायता से पलटना, एमबी हल की सहायता से पलटना। अब लिखो इसमें एक्सी2 के नीचे लिखो, एक्सी2 के नीचे लिखना ना, लिखो इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। ऐसे लिखना, हिंदी में लिखना तो लिखने लिख लो, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। एक्सी2 में इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। मैंने यही बोला ना आपको, इसमें लिखना बताओ, एक्सी2 लिख रहा, पहले समझाया मैंने आप। इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है, इसे ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। ये हिंदी में लिख लो, मैं लिखा ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे, उसको ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग भी कहा जाता है, ठीक है डियर। इसके उदाहरण लिखाएंगे कल आप। बढ़िया पढ़ के आना, न्यूट्रिएंट्स पूरे आंसर की ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट्स एक बार रट गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं है।
ऑनलाइन में ठीक है बेटा।